हेलो फूडीज, आज मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके का बहुत ही मज़ेदार और फ्लेवरफुल राइस बताने वाली हूँ, जिसे हम बनाएंगे एक ही बर्तन में और ये झटपट से तैयार हो जाता है, जो कि है रेस्टोरेंट स्टाइल मैक्सिकन राइस। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बोल में सोक करके रखा है 1.5 कप बासमती चावल। तो फ्रेंड्स, यूज़ करके अच्छी क्वालिटी की बासमती चावल यूज़ कीजिएगा, उसकी वजह से मैक्सिकन राइस बहुत ही अच्छे बनते हैं। और इसको मैंने क्या किया ना, सिर्फ आधे घंटे के लिए सोक किए, ज़्यादा सोक मत कीजिएगा वरना ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट, एक बड़े से पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल। आप चाहें तो इसके बदले मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और इसको हल्का सा सौटे कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 प्याज, जिसको मैंने इसे बारीक काटा है, बहुत बारीक नहीं है, देखिए मीडियम बारीक है। इसको भी सौटे करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि हल्के से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और सॉफ्ट ना हो जाए। बस ये ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, वरना आपकी जो डिश है उसका कलर चेंज हो जाएगा। बस ये देखिए हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं प्याज। करीबन 3 मिनट मैंने इसको चलाया। उसके बाद ये देखिए मैं क्या करूँ, चावल का पूरा पानी छान लेंगे छन्नी से और उसको मैंने डाल दिया चावलों को इसके ऊपर। तो ये स्टेप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा ना, चावलों में एकदम बढ़िया सी कोटिंग आ जाएगी ऑयल और प्याज की, और अच्छे से ना सौटे हो जाते हैं तेल में। मतलब जब चावल अच्छे से भुन जाते हैं ना तेल में या फिर बटर में, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसका फ्लेवर, उसका जो नटी फ्लेवर है ना, बहुत अच्छा आता है। बाद में अच्छी सी कोटिंग आ जाती है। तो पहले यहाँ पे बस 2 मिनट चावलों को ध्यान से भून लीजिएगा तेल में, और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ बाकी की चीज़ें। तो बस 2 मिनट मैंने भूना। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ डिफरेंट कलर्ड कैप्सिकम। आप चाहें तो सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, मैक्सिकन डिश सो कलरफुल और बहुत मानी जाती है अपनी कलरफुलनेस के लिए। इसके लिए यहाँ पे जितने कलर के वेजिटेबल आप डाल सकते हैं डालिएगा। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से मटर। तो फ्रोजन मटर मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, वो जल्दी से पक भी जाएंगे चावल के उबलते उबलते ही। मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं ये देखिए डाल रही हूँ आधा कप टोमेटो प्यूरे। तो प्यूरे में कौन सा यूज़ कर रही हूँ, आज मेरे पास रेडीमेड वाला टेट्रा पैक पड़ा था फ्रिज में, तो मैंने सोचा उसको यूज़ कर लेती हूँ। तो वो मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो फ्रेश वाला टोमेटो प्यूरे भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए बस 4 टमाटरों को ब्लेंडर में अच्छे से पीस लीजिएगा। तो टोमेटो प्यूरे डालने के बाद भी इसको मैंने 1 मिनट मिलाया। और फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, करीबन 1 टीस्पून। आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ काली मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर कश्मीरी अच्छी कलर के लिए, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ओरिगैनो। साथ ही मैं डाल रही हूँ बस 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप या सॉस। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे क्या होगा ना, बढ़िया से टैंगी खट्टा मीठा फ्लेवर होता है। ये सारे टेस्ट को ना अच्छे से बैलेंस आउट कर देता है। तो टोमेटो सॉस ज़रूर डाल के देखिएगा और इसको भी टॉस करेंगे बस 1 और मिनट के लिए। ज़्यादा मत हिलाइएगा वरना चावल टूट सकते हैं। तो ये देखिए अब सारी चीज़ आपस में मिक्स हो गई है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डालेंगे पानी। तो पानी हमें कितना यूज़ करना है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने यूज़ किए थे 1.5 कप चावल। तो वैसे देखा जाए तो 1.5 कप के हिसाब से 3 कप पानी डाला जाता है, लेकिन आज हम 3 कप यानी कि डबल पानी नहीं डालेंगे। इसमें हम डालेंगे 2.5 कप पानी, मतलब 3 कप से थोड़ा सा कम। क्योंकि क्या है ना, काफ़ी सारी सब्जियां भी डाली है हमने, उसमें काफ़ी मॉइस्चर होता है, और साथ ही हमने यूज़ किया टोमेटो प्यूरे भी। तो उसकी वजह से भी आपके जो चावल है ना, उसमें काफ़ी मॉइस्चर और गीलापन आ जाएगा। तो ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। तो बस इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे और अब इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे, ऐसे ही ओपन ही, ढकेंगे नहीं, बस ऐसे ओपन ही पकाएंगे जब तक कि ऊपर का पानी थोड़ा सा सूख नहीं जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं ऊपर की सतह में बस थोड़ा थोड़ा पानी बबल हो रहा है, चावल हल्के से पकना स्टार्ट ही हो गए हैं। तो बस अब इस स्टेज में हम क्या करेंगे, बाकी की वेजिटेबल्स डालेंगे जिसको पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़े से कॉर्न्स। आप चाहे तो बिना बॉईल के भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पक ही जाएंगे। फिर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे आधा कप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैक्सिकन का राजमा। तो राजमा को मैंने बॉईल करके रखा है नमक के साथ। थोड़े से स्प्रिंग अनियन वाइट्स,
थोड़ी सी हरी मिर्ची, और अगर आपको हरी मिर्च के बदले हैलोपिनो मिल जाए तो उसका तो क्या कहना, 4 चांद लग जाएंगे आपके डिश में। और थोड़ी सी फ्रेश धनिया। बस अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, बस हल्का सा कि बस मिलजुल जाए, ज़्यादा छेड़छाड़ करना नहीं है वरना चावल टूट सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल लग रही है डिश हमारी अभी से। और ऊपर की सतह में देख सकते हैं आप थोड़ा सा पानी अभी भी है। बस इसको कवर कर लेंगे लिड से और इसको लोएस्ट फ्लेम पे पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए, या फिर जब तक सारे चावल पक नहीं जाएं। तो करीबन 4 मिनट के बाद फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे ना कि पानी ऊपर से काफ़ी सारा सूख गया है, ड्राई ड्राई लग रहा है, तो आप हल्का सा पानी का छड़का देख के फिर से इसको सिम पे पका सकते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए। तो लिड हटाकर चेक करते हैं। सुपर्ब, आप देख सकते हैं पानी पूरा सूख गया है, साइड में पानी बिल्कुल भी नहीं है, चावल भी अच्छे से पक गए हैं, सब्जियां भी अच्छे से पक गई है लेकिन ओवरकुक भी नहीं हुई है, और हर एक चावल खिला खिला है, उसका हर एक दाना अलग से दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड परफेक्ट मैक्सिकन राइस। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और स्पाइसी बनता है फ्रेंड्स। इसको आप गर्मा गर्म इंजॉय कर सकते हैं, ऊपर से डाल सकते हैं थोड़ा सा मक्खन। तो आई होप आपको आज की अलग रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय।